अगर आपके पास थोड़ा सा चिकन मौजूद है उसमें डालें आलू और मज़ेदार से ये कबाब मिनटों में झटपट तैयार कर लें। 2025 के फेमस और जी मज़ेदार से चिकन कबाब रेडी हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानो खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो तेवसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। आज हम लेके आए हैं जी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन आलू के कबाब। हाँ जी, ये बहुत ही मज़ेदार हैं, जायकेदार हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। बस इसके लिए आपको चाहिए जी थोड़ा सा चिकन। जैसे कि मेरे पास था ये मौजूद चिकन, तो हमने यहाँ पे इसमें 3 से 4 जो है लहसुन के ऐड कर दिए और जैसे ही इसको बॉयल आ गया हमने इसमें हल्की सी हल्दी ऐड कर दी और साथ में हल्का सा नमक ऐड कर दिया। अब जी इसको 15 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से बॉयल होने देना है। बॉयल होने के बाद आपने यहाँ पे चिकन को निकाल लेना है और साथ में इसके जोए जो है वो भी। फिर आपने जी क्या करना है, एक एक बोटी पकड़ के उसके रेशे जो है वो नहीं करने, आपने खुले बर्तन में इसको ऐड कर लेना है और दोनों हाथों से उंगलियों के साथ इस तरह मसलना है, मसलते जाना है और ये रेशे जो है खुद ब खुद हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जी हमने ले लेने हैं बॉयल आलू और यहाँ पे हमने जी आधा किलो के करीब आलू जो है उनको बॉयल कर लिया है। और अगर आप जल्दी में है और आलू को बॉयल करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी से आलू छील के काट के उनको रख दें जी, वो 2 से 3 मिनट में आलू आपके बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद जी आलू को मैश कर लिया। मैश करने के बाद हमने इसमें घर में मौजूद मसाला जात जो है वो ऐड करने हैं। जैसा कि हमने हल्दी ऐड कर दी, यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर दी और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी। हस्बे ज़रूरत नमक आपने ऐड करना है और साथ में आपने जी कुटा हुआ गरम मसाला और इसमें खुश्क जो धनिया होता है वो ऐड करना है कुटा हुआ। साथ में हल्की सी काली मिर्च जो है वो भी ऐड कर दीजिएगा। और आपने हरे मसाले तो जरूर ही ऐड करने हैं, जैसा कि यहाँ पे प्याज बरी कटा हुआ, साथ में हल्का सा आपने जी हरा धनिया कटा हुआ ऐड करना है और 1-2 हरी मिर्चें वो भी बरी कटी हुई ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से आपने मसाले को मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से यकजान कर लेना है ताकि जब आप कबाब बनाए तो वो इजीली बन जाए। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जी अपनी हथेलियों पे आपने ऑयल जो है कुकिंग ऑयल वो लगा लेना है ताकि मसाला आपके हाथों को ना चिपके और जी मसाले की भी बचत हो जाए और आपके हाथ भी खराब ना हो। तो इस तरह से आपने जी इनकी टिक्कियां बना लेनी है। इस तरह से कबाब की शक्ल जो है वो आपने दे लेनी है। जरूरी नहीं है कि आप गोल टिक्कियां ही बनाएं, आपको जो शेप पसंद है आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू और चिकन के मजेदार से कबाब जो हैं जी वो बन चुके हैं। अब आ जाता है कि इनको फ्राई कैसे करना है, तो अभी आप मेरे साथ चले इनको फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है अंडा। 1 अदद अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। तो नाज़रीन अंडे में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप चाहें तो काली मिर्च और नमक हल्का से ऐड कर लीजिएगा, अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपने पहले ही मसाले जो हैं वो लगा लिए हैं। तो सबसे पहले जी अंडे में डिप करना है। आपने जो कबाब बनाया होगा, जो टिक्की बनाई होगी, उसको डिप करने के बाद आपने जी ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं और ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी अच्छे से कोटिंग करनी है। तो यूं आपने तमाम जो कबाब बनाए होंगे उनकी कोटिंग कर लेनी है। साथ में आपने जी ऑयल जो है वो आपने लो फ्लेम पे उसको गर्म कर लेना है। इतना आपने गर्म करना है कि हल्के से उसके बबल्स जो हैं वो बने। यूं आपने इतना हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना कि आप डालें कबाब और वो काले स्याह जी कालो काल हो के तो बाहर निकल आना, ऐसा नहीं करना आपने। जब आप नाज़रीन इसको लाइट से मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे, आपके अंडे की स्मेल जो है वो भी खत्म हो जाएगी, उनका कलर जो है वो भी बहुत प्यारा सा आएगा। और अगर आप जी हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो वो जल्दी फ्राई तो हो जाएंगे, कलर भी आपका आ जाएगा बहुत गहरा ब्राउन सा, लेकिन वो मजेदार नहीं लगेंगे। ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए आप इनको मीडियम फ्लेम पे इस तरह से फ्राई कीजिएगा और फिर इनका लुत्फ जो है वो उठाइएगा। तो आई होप नाज़रीन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और जी अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक तो फिर बनता है, अपने दोस्तों को, बेलियों, यारों, सहेलियों से शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन चेक कीजिए कितने ही मजेदार से कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और जायके में बहुत ही आला है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और जी 2025 के रमजान में ये रेसिपी जो है वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। फिलहाल के लिए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और जी साथ में आप मजेदार से चिकन पुलाव या मटर पुलाव बनाए तो ये कबाब बनाना मत भूलिएगा। मटर पुलाव की आसान सी रेसिपी आपको मिल जाएगी निकी कुड़ी के किचन पे। और जी अगर आप साथ में मीठा बनाना चाहते हैं और मीठा वो हो कि जो झटपट मिनटों में बन जाए तो आपके घर में ब्रेड जो है वो मौजूद होंगे, उससे मजेदार से गुलाब जामुन बनाइएगा और उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी। और जी सर्दियां गुजर रही और अभी तक आपने गजरेला नहीं बनाया, गजरेला खीर जो है बिना
खोए के घर में किस तरह मजेदार से खोए वाली बना सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको निकी कुड़ी के किचन पे मिल जाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पे रोज जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो हमने यहाँ पे एक शेड्यूल बना लिया है कि अब हम जी 2 दिन के बाद अपनी जो वीडियो है वो अपलोड किया करेंगे। हर 2 दिन के बाद आपको नई और जी मजेदार सी रेसिपी की जो वीडियो है वो निकी कुड़ी के किचन पे मिल जाएगी। आपने चैनल के साथ बने रहना है और रेसिपीज को देखना नहीं भूलना। और यहाँ पे जी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं इस चैनल को ग्रो करने में। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार हमारे लिए बहुत अहम है और बहुत जरूरी है। दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा ख्याल।